2014 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 24 में 2014 में जब कौन बनेगा प्रधानमंत्री जूनियर हाई स्कूल भिंगा में लगा था, जी जी उस समय मैंने एबीपी न्यूज चैनल को बताया था कि हम लोकसभा चुनाव में जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से नहीं 110% में सरकार बनाएंगे। हम तो ये सरकार बन गए। 24 का बताइए। 24 में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ। और हमारे यहाँ शालिनी मिश्रा जी को जो है बहुत दिन हो गया है कि लोकसभा में कोई महिला सीट नहीं मिली है। इस लोकसभा को श्रावस्ती को लोकसभा जो सीट है आपकी महिला नहीं मिला है। महिला सीट होना चाहिए। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? महिला सीट आप चाह रहे हैं क्या? नारी शक्ति दुर्गा शक्ति चाहती है जनता। बीजेपी 35% महिलाओं को आरक्षण की बात भी कर रही थी, तो आप इसी इलेक्शन में चालू करना चाहते हैं क्या उस चीज? हाँ, महिला आपकी बात तो महिला शक्ति रहेगी। महिला क्या वजह है कि दद्दन मिश्रा क्या यहाँ के जो सांसद भी रह चुके हैं, तो उनकी लोकप्रियता कैसे देखते हैं? उनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी लोकप्रियता है। वो हमारे अग्रसर हैं, भाजपा के अग्रसर हैं, इसलिए वो हमारे सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रहे हैं और इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और लोकसभा 58। लेकिन दावेदार उनको माना जा रहा है कि बीजेपी के टिकट से उन्हीं को शायद टिकट मिल सकता है, ऐसा दावेदार माना जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी हमारी कोई दद्दन मिश्रा जी से चर्चा नहीं हुई इस विषय पर। इस विषय पर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इस बार जो है नारी शक्ति होनी चाहिए। नारी शक्ति होनी चाहिए। हाँ, शालिनी मिश्रा जी को जो है क्लियर करना चाहिए। एक बात जो है जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो गई, आनंदीबेन पटेल जी हैं, अपने यहाँ नारी शक्ति जो है जैसे प्राची सिंह जी हैं जी, नारी शक्ति में डॉक्टर कृतिका शर्मा जी जिलाधिकारी श्रावस्ती हैं, अपने नगर पालिका परिषद के जो अधिशासी अधिकारी हैं वो डॉक्टर अनीता शुक्ला जी हैं। इसीलिए इस बार हम लोग 58 लोकसभा श्रावस्ती जो है अब की बार नारी शक्ति दुर्गा चंडी के हाथ में होना चाहिए। तो आप नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए चाहते हैं कि यहाँ से किसी महिला उम्मीदवार को बीजेपी से टिकट मिले महिला प्रत्याशी को? हाँ जी, तो आप इसके लिए महिला शक्ति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी। लेकिन जो साकेत मिश्रा जी का अनुमान लगाया जा रहा है उसके पीछे क्या बीजेपी टिकट देगी, उन पर अपना दांव खेलेगी? बीजेपी हम तो ये चाह रहे हैं कि बीजेपी शालिनी मिश्रा जी को ही टिकट देगी। अगर टिकट मिलता है तो क्या जीत का पैमाना कैसे देखते हैं उनके लिए? वो चुनाव जीतेंगी। तो आप गठबंधन को कैसे फेस करेंगे यहाँ पे? जो अगर उनको टिकट मिलता है भाजपा से तो चुनाव जीतेंगे। तो गठबंधन से टिकट किसी और को भी मिलेगा? अगर कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस का गठबंधन होता है जो अभी हमारे गठबंधन में जो है लोकसभा, क्योंकि आपकी जो सीट है अभी भी गठबंधन में ही थी, हालांकि गठबंधन टूट चुका है। जो हमारी सीट होगी वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी होगा। ठीक है, उसमें कोई भी गठबंधन। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपकी जो सीट है, अगर इससे विपक्षी को अगर यहाँ पे गठबंधन की सीट उनको मिलती है, चाहे समाजवादी ले या कांग्रेस ले, अगर इन दोनों में किसी एक को सीट मिलती है तो उसको कैसे भारतीय जनता पार्टी फेस करेगी? यहाँ पर गठबंधन नहीं चल पाएगा। गठबंधन नहीं चल पाएगा। एक भारत यहाँ पे तो अभी गठबंधन ही लागू है ना? नहीं, गठबंधन लागू तो है लेकिन गठबंधन चल नहीं पाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक प्रधान एक प्रधानमंत्री। यहाँ पर आप तो परिवारवाद के खिलाफ थे। परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं एक ही प्रधानमंत्री? हाँ, तो एक प्रधानमंत्री तो रहेगा ही। हाँ। संघ जैसे एक प्रधानमंत्री ये है, इनको सिस्टम को देख रहे, संघ जैसे दूसरा आगे इनका कार्यकाल पूर्ण होगा। हाँ। तो अपने भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वोच्च होगा नेता वो एक प्रधानमंत्री बनेगा। एक भारत। अच्छा, 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप बनाना चाह रहे हैं, क्या वो वजह होगी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या भाजपा का कमल फूल खिलेगा? भाजपा का कमल फूल खिलेगा। क्या वजह होगी? वजह तो पूरा संसार देख रहा है। क्या बताइए आप। हाँ। विदेश नीति में हमारे ले लीजिए आप, विदेश में जी मोदी जी ने परचम लहला दिया। श्रम वीरों को देख लीजिए, निकाला उत्तराखंड में जो फंस गए थे। हाँ। कैसे निकाला गया। हाँ। ये युद्ध हुआ हमास में, इजराइल में जो युद्ध हुआ था। हाँ। वहाँ पर भारतीय कई कनाडा और कई शहरों के लोग फंसे हुए थे। कितनी जल्दी भारत सरकार ने बात कर करके और सभी को वहाँ से निकलवाया, यहाँ पर देश में बुलवाया। उसी के बहाने पाकिस्तान के कई विद्यार्थी भी आ गए, वो भी अपने मुल्क को चले गए।
आप यूक्रेन वाला जिक्र कर रहे हैं, यूक्रेन की, यूक्रेन युद्ध की जिक्र कर रहे हैं आप। ये हमास का जो इजराइल का युद्ध हुआ, हमास में कहा उसमें आप नहीं यूक्रेन वाली जिक्र कर रहे हैं, यूक्रेन में रसिया और यूक्रेन वाली। रसिया यूक्रेन में भी गए हाँ। और इसमें जो हमास में युद्ध चलिए और बताइए कुछ, एक आप विदेश नीति मोदी सरकार की, दूसरा तमाम जो है, जैसे वहाँ पर अनाज नहीं है, भूखमरी पड़ी हुई है वहाँ कहाँ पे पर। देश में? स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश में, विश्व में पड़ रही है। भारत सरकार उनको संपूर्ण तरीके से सुविधा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्य सारे विषयों से उपलब्ध करा रही है और भारत का डंका पूरे विश्व में। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप देश में 80 करोड़ लोगों को रोज राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं गरीबी के पैमाना देखा जा रहा है कि 80 करोड़ लोग भारत के जब गरीब हैं तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे जब 80 करोड़ लोग गरीब हैं भारत के। सुनिए, जब 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ गरीब हैं। 80 करोड़ कहाँ गरीब रह ही नहीं जाएंगे। भारत सरकार ने देखिए आप कितना, प्रधानमंत्री आवास योजना में देख लीजिए आप, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना देख लीजिए आप, कई जन कल्याणकारी योजनाएं देख लीजिए आप, बाल पुष्टि आहार देख लीजिए आप, शिक्षा नीति देख लीजिए आप, स्वास्थ्य नीति देख लीजिए आप, सारी नीतियों को देख लीजिए आप, कहीं पर भारत विफल नहीं है। माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के और जो जनपद के सभी अधिकारी हैं, सभी को खुली तरीके से स्वतंत्र कर दिया गया है कि किसी भी विषय के लोग अगर गलत करते हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और वो हो रहा है और दिखाई दे रहा है। ग्राफ गिरा है, अपराध नहीं हो रहे हैं, अपराधी सलाखों के पीछे हैं, गुंडा माफिया जेल जा रहे हैं। लेकिन वो गुंडे माफिया विपक्ष के होंगे तब, विपक्ष के हो या पक्ष के हो, हाँ, इसकी बात नहीं है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई करती है। नहीं, क्या अपने लोगों पर नहीं हुआ? आप देख लीजिए, वहाँ वो विधायक जो चले गए, लंकेश के भाई थे, वो जेल में आजीवन कारावास हो गया। क्या वो भाजपा शासन में नहीं हुआ है क्या? हम इस वक्त श्रावस्ती में मौजूद हैं और श्रावस्ती के कार्य को लेकर पूछेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की 5 योजनाएं उत्तर प्रदेश में बताई, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में बताइए, जो पिछली सरकारों में नहीं था। 5 ऐसी योजना का यहाँ पे शिलान्यास हुआ हो आपके श्रावस्ती में। श्रावस्ती जनपद में कई जो है योजनाएं हुई, जैसे आप लीजिए उड्डयन विभाग का मामला, श्रावस्ती एयरपोर्ट तो मायावती जी का देन तो था, लेकिन था चालू नहीं, नाम नहीं था। चालू तो आपके भी सरकार में भी नहीं है ना? नहीं था, लेकिन हमारे सरकार में चालू हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, कार्य प्रगति पर होने के कगार पर है। चलिए ठीक है। राम जन्मभूमि होने की तैयारी पर है। हाँ। हम उद्घाटन करने जा रहे हैं रामलला का, वैसे उसी तरीके से उसका भी बहुत जल्दी ही कल्याण होने जा रहा है। और